गुड इवनिंग टू एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। आज हम लोग यहाँ पर वीबीए के अंदर अगले टॉपिक्स को सीखने वाले हैं। तो अभी तक जो सिखाया गया है सबको समझ में आया है क्या? अभी तक जो सिखाया गया है सबको समझ में आया है क्या? यस सर। ओके। तो आज हम लोग यहाँ पर वीबीए के अगले टॉपिक्स को सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग यार आज यहाँ पर वीबीए के अंदर विथ स्टेटमेंट को सीखने वाले हैं। कौन से स्टेटमेंट को? विथ स्टेटमेंट को। इसको बोला जाता है विथ ब्लॉक। क्या बोला जाता है? विथ ब्लॉक। उसके एक दो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को सीखने वाले हैं। कौन सा स्टेटमेंट? इफ स्टेटमेंट को यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ स्टेटमेंट। मैंने यहां पर पीडीएफ को ओपन किया है जिसके अंदर हम लोग विथ स्टेटमेंट को यहां पर सीखने वाले हैं। अब इसके अंदर ये जो विथ स्टेटमेंट होता है इसका नाम क्या है? विथ स्टेटमेंट। ये वीबीए के अंदर यूज होता है। यहां पर लिखा है इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर विथ इज यूज्ड टू परफॉर्म मल्टीपल एक्शंस ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट विदाउट रिपीटिंग इट्स नेम। मतलब विथ स्टेटमेंट ये क्या करता है? मल्टीपल एक्शन को अगर आपको परफॉर्म करना है सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके लिए इसका यूज होता है। आगे लिखा है इट मेक्स कोड शॉर्टर, क्लीनर एंड इजियर टू रीड। मतलब आपका कोड अगर आपको शॉर्ट में लिखना है, आपका कोड अगर आपको क्लीन लिखना है और पढ़ने के लिए अगर आपको कोड इजी करना है,
उसके लिए विथ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, विथ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। यहां पर इसका सिंटैक्स लिखा है, विथ आगे ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी होंगे और उसका वैल्यू होगा वो हम लोग यहाँ पर कोड के अंदर सबरूटीन के अंदर लिखेंगे। इसके अंदर प्रॉपर्टी भी होती है या फिर मेथड को भी आप लिख सकते हो वीबीए के अंदर, और बाद में विथ ब्लॉक एंड हो जाता है, बाद में विथ ब्लॉक एंड हो जाता है। अब हम लोग यहां पर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, विदाउट विथ। क्या है ये? विदाउट विथ मतलब बिना विथ ब्लॉक के कोड यहां पर हम लोग लिख करके देखेंगे। तो इसमें लिखा है रेंज A1 डॉट वैल्यू अक्षय, रेंज A1 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, मतलब फॉन्ट यहां पर बोल्ड होगा, उसके बाद वैल्यू क्या होगा A1 का अक्षय, उसके बाद A1 का फॉन्ट का कलर कौन सा होगा वीबी रेड, उसके बाद A1 का इंटीरियर कलर वीबी येलो। ये हम लोग कहां पर लिखेंगे? सबरूटीन के अंदर, सबरूटीन के अंदर लिख करके हम इस कोड को रन करेंगे। तो अभी इसके लिए मैं यहां पर विथ स्टेटमेंट नाम से एक वर्कबुक बनाया है, इसको ओपन करता हूं। डेवलपर में विजुअल बेसिक, इसके अंदर मैंने एक मॉड्यूल बनाया है मॉड्यूल 1 और एक दूसरा मॉड्यूल यहां पर बनाया है मॉड्यूल 2। अब मैं यहां पर एक मॉड्यूल को रिमूव करता हूं, यहां पर एक मॉड्यूल बच गया मॉड्यूल 1। इसके अंदर मैं लिखता हूं सबरूटीन विदाउट विथ ब्लॉक। सबरूटीन का नाम मैंने यहां पर लिख दिया। इसके अंदर मैं यहां पर ये जो कोड यहां पर लिखा है इसको मैं लिखने वाला हूं। A1 का वैल्यू अक्षय, A1 का फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। देखो यहां पर मैं लिखता हूं रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, A1 का वैल्यू क्या होगा अक्षय, उसके बाद रेंज A1 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड, फॉन्ट क्या होगा बोल्ड इक्वल टू ट्रू, मतलब फॉन्ट वहां पर बोल्ड होगा। उसके बाद रेंज A1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर, उसका इंटीरियर कलर क्या होगा A1 का, तो कलर होगा वीबी येलो, वीबी येलो इस तरीके से। उसके आगे रेंज A1 डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू वीबी रेड, रेंज A1 डॉट फॉन्ट डॉट कलर, फॉन्ट का कलर क्या होगा वीबी रेड। इस तरीके से मैंने यहां पर सबरूटीन के अंदर कोड को लिखा है। अब मैंने यहां पर शीट 1 में कुछ भी नहीं लिखा है, शीट 1 में यहां पर कुछ भी नहीं है। अब मैं इस कोड को लाइन बाय लाइन रन करता हूं। क्या करता हूं? लाइन बाय लाइन इसको रन करता हूं। F8 A1 का वैल्यू क्या होगा अक्षय, देखो आ गया A1 में अक्षय ऊपर दिखाई दे रहा है। A1 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, इसका फॉन्ट क्या होगा बोल्ड होगा, देखो हो गया ऊपर अक्षय का फॉन्ट बोल्ड हो गया। A1 का इंटीरियर डॉट कलर वीबी येलो, देखो कलर वहां पर येलो हो गया, इंटीरियर कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। A1 का फॉन्ट का कलर वीबी रेड होगा, फॉन्ट का देखो वहां पर अक्षय ये जो लिखा था उसका कलर रेड हो गया। सबरूटीन यहां पर एंड हो गया, सबरूटीन यहां पर एंड हो गया। हमने यहां पर विथ ब्लॉक का यूज नहीं किया है, विथ ब्लॉक का यूज नहीं किया है। अब मैं यहां पर
अगले एग्जांपल में विथ ब्लॉक को यूज करूंगा। सब रूटीन विथ ब्लॉक ऐसे मैंने यहां पर लिखा, दूसरा वाला सब रूटीन। तो इसके अंदर क्या करना है, कोड को लिखना है, विथ ब्लॉक का यहां पर यूज करना है। कौन से ब्लॉक का? विथ ब्लॉक का। अब देखो मैं यहां पर इसको वापस ऐसे रहने देता हूं। अब मैं यहां पर लिखता हूं मैं यहां पर लिखता हूं विथ। इसका एग्जांपल हम लोग यहां पर देख लेते हैं। देखो यूजिंग विथ ब्लॉक मतलब विथ ब्लॉक का यूज करके हम लोग यहां पर कोड को लिखने वाले हैं। तो मैंने यहां पर लिखा सब रूटीन के अंदर विथ रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू अक्षय डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू VB ग्रीन डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VB ब्लू। और यहां पर विथ ब्लॉक एंड हो जाएगा। पहले कैसे लिखा था? एक लाइन में रेंज A1 रेंज A1 रेंज A1 रेंज A1। जब मैंने विथ ब्लॉक का यूज नहीं किया था, मुझे बार बार A1 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 लिखना पड़ता था, लेकिन मैंने यहां पर एक ही जगह पर लिखा रेंज A1। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके जो प्रॉपर्टी डॉट वैल्यू डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड डॉट फॉन्ट डॉट कलर डॉट इंटीरियर डॉट कलर, ये मैंने नीचे की लाइन पर लिखा है। मुझे यहाँ पर बार बार रेंज A1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर मैंने विथ ब्लॉक का यूज किया है और उसको यहाँ पर एंड किया है। इसके कारण मुझे इस तरीके से रेंज A1 बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने यहाँ पर विथ ब्लॉक का यूज किया है। अब इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखना है यहां पर? विथ रेंज, मैं यहां पर A1 की जगह पर B1 लिखता हूं। B1 आगे लिखूंगा डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, ऐसे मैंने लिख दिया। डॉट वैल्यू B1 का वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू, मैं यहां पर लिखता हूं सचिन, ऐसे मैंने लिख दिया। आगे अगर मैं लिखता हूं डॉट फॉन्ट डॉट इंटीरियर डॉट कलर, B1 का इंटीरियर कलर क्या होगा? VB ग्रीन, ऐसे मैंने लिखा। और आगे अगर मैं लिखता हूं डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू, मैं यहां पर लिखता हूं VB येलो, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। तो ये किसका लिखा है? सब कुछ B1 का लिखा है मैंने। जो भी ये यहां पर प्रॉपर्टीज और मेथड को मैंने ये जो यूज किया है, ये किसके लिए किया है? रेंज B1 के लिए। किसके लिए? रेंज B1 के लिए। लेकिन मैंने यहां पर विथ ब्लॉक का यूज किया है, जिसको मुझे सबसे लास्ट में यहां पर क्लोज करना होता है। एंड विथ क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। इस तरीके से मैंने यहां पर कोड को लिखा है। अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे। क्या करना है? रन करके देखना है। देखो अभी B1 में ऊपर कुछ भी नहीं है। अब मैं यहां पर इसको रन करता हूं। F8 रेंज B1 का फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू लिखा है। अब फॉन्ट क्या होगा? बोल्ड होगा। हो गया है B1 का, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसके अंदर वैल्यू नहीं है। डॉट वैल्यू इक्वल टू सचिन, देखो वहां पर सचिन आ गया, उसका फॉन्ट बोल्ड हो चुका है। डॉट इंटीरियर डॉट कलर VB ग्रीन, इंटीरियर कलर कौन सा होगा? ग्रीन। देखो इंटीरियर कलर ग्रीन हो गया। डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू VB येलो, उसका फॉन्ट का कलर क्या होगा? VB येलो। देखो सचिन का कलर ऊपर येलो हो चुका है। सब रूटीन यहां पर विथ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया और सब रूटीन यहां पर एंड हो गया। इस तरीके से हमने यहां पर
कौन से ब्लॉक का यूज किया है कोड के अंदर? तो विथ ब्लॉक का हमने यहां पर यूज किया है। इस तरीके से आप यहां पर विथ ब्लॉक का यूज करके भी कोड को लिख सकते हो। तो इसमें विथ ब्लॉक का फायदा क्या है यूज करने का? आपको ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, कोड आपका क्लीन दिखाई दे रहा है और रीड करने के लिए यहां पर इजी हो रहा है कोड। ऊपर देखो कोड का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, रेंज A1 रेंज A1। नीचे कोड का रिपीटेशन यहां पर नहीं हो रहा है। ये यहां पर बेनिफिट होता है विथ ब्लॉक को यूज करने का, जो कि मैंने यहां पर यूज किया है। ये क्या है? यहां पर विथ ब्लॉक, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। यहां तक समझ में आया है क्या? बोलो, यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट है इसमें, इसके अंदर? किसी को कुछ भी डाउट यहां पर नहीं है? ओके, तो ये इस तरीके से विथ ब्लॉक का यहां पर यूज किया जाता है। अब इसके अंदर सीखने जैसा ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ याद रखना है कोड आपका पढ़ने के लिए इजी हो, लिखने के लिए भी आपको इजी हो। दूसरी बात, कोड का रिपीटेशन बार बार ना हो, इसके कारण ही विथ ब्लॉक का यूज किया जाता है। इसके कारण विथ ब्लॉक का यूज किया जाता है। अब इसको हमने यहां पर देख लिया, ये इजी होता है, इसके अंदर सीखने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसके और एग्जांपल को हम लोग यहां पर नहीं देखेंगे। अगला है यहां पर इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, अब इसके लिए मैं यहां पर इस वर्कबुक को क्लोज कर देता हूं, सेव करके फाइल, क्लोज एंड रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो यहां पर बैक एंड फ्रंट एंड में मैं आ गया। इसका नाम क्या था? VBA 14 विथ स्टेटमेंट। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब यहां पर एक और फाइल को क्रिएट करता हूं जिसका नाम होगा VBA 15 इफ स्टेटमेंट। फाइल, सेव एज, फोल्डर के अंदर इसका नाम रख देता हूं VBA 15 इफ स्टेटमेंट। ऐसे मैंने यहां पर लिखा। इसका जो एक्सटेंशन है मैक्रो अनेबल वर्कबुक, क्योंकि मुझे इसके अंदर कोड को स्टोर करना है, मैक्रो अनेबल वर्कबुक, और इस लोकेशन के अंदर मैं इसको सेव कर देता हूं। अब हम लोग यहां पर इफ स्टेटमेंट को सीखने वाले हैं, VBA 15 इफ स्टेटमेंट। इसके लिए मैं यहां पर VBA 15 इफ स्टेटमेंट को ओपन करता हूं। क्या किया मैंने? ओपन किया। अब देखो ये इफ स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स लूप, जो कि हमने पाइथन के अंदर सीखा है, जो कि हमने पाइथन के अंदर सीखा है। तो इसमें से अभी यहां पर 22 बंदे हैं, इसमें से बैच नंबर 13 वाले बंदे कितने हैं? उन्होंने अपना बैच का नंबर यहां पर मैसेज बॉक्स में डालना है 13। मैसेज बॉक्स में नंबर डालना है 13, तो मुझे समझ में आएगा कितने बंदे हैं। बस 2 ही बंदे हैं यहां पर बैच नंबर 13 से। ओके, 4 बंदे मतलब 4 ही बंदे 23 में, बैच नंबर 13 से 5। धीरे धीरे क्यों डाल रहे हो? फटाफट फटाफट डालना है, मुझे सिर्फ देखना है यहाँ पर 13 नंबर बैच से कितने बंदे हैं यहाँ पर। ओके, 5 बंदे यहाँ पर बैच नंबर 13 से है, बाकी बंदे बैच नंबर 13 से नहीं है। अब जिन लोगों ने पाइथन जिनका वीक है, उन लोगों ने, मेरे 7 बजे लेक्चर होते हैं पाइथन के, पाइथन सिखा रहा हूं मैं। बाकी लोगों ने, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर 7 बजे पाइथन का भी लिंक मिलेगा। दूसरे बैच वाले बंदों को पाइथन का लिंक मिल जाएगा, आपको भी ज्वाइन करना है। पाइथन में मैंने
कल परसों इफ एल्स लूप को सिखाया था, इफ एल्स लूप को मैंने सिखाया था। अब उसी को हम लोग यहाँ पर वीबीए के अंदर सीखने वाले हैं, वीबीए के अंदर यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जिन लोगों को पाइथन को ज्वाइन करना है बैच नंबर 13 के अलावा, बाकी बैच वाले बंदे वो भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका पाइथन वीक है तो, क्योंकि मैं जो ले रहा हूं वो पाइथन आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा, इसके कारण आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहां पर लिखा है इफ स्टेटमेंट, इसको हमने पाइथन के अंदर सीख लिया है कल परसों। तो देखो व्हाट इज एन इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन वीबीए। पाइथन के अंदर भी यही काम करता है, डिसीजन मेकिंग का काम ये करता है बेस्ड ऑन कंडीशन। जो भी आप कंडीशन दोगे उसके ऊपर आपको अगर कोई डिसीजन लेना है कोड के अंदर, उसके लिए इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इफ एल्स लूप, इफ एल्स ब्लॉक। It checks a condition true false and execute code based on the result। मतलब ये क्या करता है? कंडीशन के ऊपर कोड को एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट में रिजल्ट को प्रिंट करता है, आउटपुट में रिजल्ट को प्रिंट करता है। तो देखो इसका सिंटैक्स क्या है? इफ कंडीशन देन कोड रन्स इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन यहां पर ट्रू हो गया तो इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखा होगा वो रन होगा। एल्स अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो कोड रन्स इफ कंडीशन इज फॉल्स। मतलब एल्स ब्लॉक कब एक्टिवेट होता है? जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखा जाएगा वो यहां पर रन होगा। वो क्या होगा? रन होगा। और इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाता है, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाता है। एज इट इज पाइथन में भी ऐसे ही होता है, सिर्फ कोड को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पाइथन में तरीका अलग है, वीबीए में तरीका अलग है। अदरवाइज दोनों के दोनों सेम ही काम करते हैं, दोनों के दोनों काम एक ही करते हैं, पाइथन हो या फिर वीबीए हो। सब रूटीन, इसका एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। इफ एग्जांपल 1 टीम स्कोर एज इंटीजर, मैंने यहां पर स्कोर वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। स्कोर का वैल्यू क्या है? 25। इफ अगर स्कोर इज ग्रेटर देन 50 देन तो क्या होगा? स्कोर का वैल्यू 50 से अगर ज्यादा है देन तो क्या होगा? मैसेज बॉक्स में आएगा पास। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। तो अभी स्कोर का वैल्यू क्या है? 25। मैंने क्या लिखा है? अगर स्कोर का वैल्यू 50 से ज्यादा है तो ही वो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा पास, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ इफ ब्लॉक लिखा है, सिर्फ इफ ब्लॉक। इसके कारण अब ये क्या है? सिंपल इफ। इसको हम लोग यहां पर रन करके देखेंगे। इसके लिए मैं यहां पर डेवलपर विजुअल बेसिक, इसके अंदर इंसर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 के अंदर मैं लिखता हूं सब रूटीन सिंपल इफ ब्लॉक, कुछ भी नाम दे सकते हो। इसके अंदर लिखना है डिम एज एज इंटीजर, ऐसे मैंने लिखा, सॉरी डिम स्कोर एज इंटीजर। क्या था वहां पर? स्कोर, स्कोर एज इंटीजर। मतलब स्कोर क्या है? वेरिएबल, उसको मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। आगे मैं लिखता हूं स्कोर इक्वल टू 25। स्कोर क्या है? 25। इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 50 देन तो क्या होगा? मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा? पास। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से इतना ही कोड था। अब इसको रन करके देखेंगे। F8 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 F8, देखो स्कोर का वैल्यू 25 था, इसके कारण इफ ब्लॉक एक्टिवेट नहीं हुआ तो मैसेज बॉक्स में कुछ भी नहीं आएगा। इफ ब्लॉक सीधा एंड हो गया, सब रूटीन एंड हो गया, आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, आउटपुट में कुछ भी नहीं आया। अब
मैं यहां पर 55 करता हूं, क्या करता हूं 55, F8 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 F8, देखो मैसेज बॉक्स के अंदर पास आ गया, क्योंकि 50 से ज्यादा 55 होता है, तो इसके कारण मैसेज बॉक्स में पास आया है। एंड इफ एंड सब रूटीन कोड यहां पर खत्म हो गया। ये क्या था, सिंपल इफ ब्लॉक। सिंपल इफ ब्लॉक को मैंने यहां पर लिखा था। अगला एग्जांपल हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं, जिसका नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट। देखो इफ देन एल्स, पाइथन में एज इट इज ये होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट इसको बोला जाता है। सब रूटीन इफ एग्जांपल टू टिम एज एज इंटीजर, एज का वैल्यू क्या है 25, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर आपका एज 18 से ज्यादा है देन, तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा यू आर एन एडल्ट, आप युवा हो। अगर आपका एज 18 या फिर 18 से ज्यादा नहीं है तो एल्स ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। मैसेज बॉक्स में क्या आएगा, यू आर अ माइनर, आप छोटे बच्चे हो, इस तरीके से। नीचे क्या होगा, इफ ब्लॉक यहां पर एंड होगा और यहां पर सबरूटीन एंड हो जाएगा। ये क्या है, इफ देन एल्स, यहां पर लिखा इफ, यहां पर लिखा है देन, यहां पर लिखा है एल्स, इसको बोला जाता है इफ एल्स लूप। पाइथन के अंदर भी होता है, वीबीए के अंदर भी ये होता है। अब इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं इसका एग्जांपल। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन इफ एल्स ब्लॉक, ऐसे मैंने लिख दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं यहां पर लिखता हूं टिम एज एज इंटीजर, एज इक्वल टू 25, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन, तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा यू आर एन एडल्ट, एल्स, नहीं तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा यू आर अ माइनर, इस तरीके से। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा। अब जो लोग बैच नंबर 13 से है, जिन्होंने मेरा पाइथन सीखा है, उनको यहां पर वीबीए और पाइथन के बीच में क्या डिफरेंस है कोड को लिखने का, वो यहां पर समझ में आ रहा होगा, वो यहां पर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कल परसों ही मैंने इफ ब्लॉक का एग्जांपल पाइथन के अंदर लिया है। सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, कोड यहां पर लिख करके हो गया, इसको अभी रन करना है। F8 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 F8, देखो एज का वैल्यू क्या था 25, तो कंडीशन एज इज ग्रेटर देन 18 यहां पर सेटिस्फाई हो गया। हम लोग मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज क्या आएगा, यू आर एन एडल्ट, F8 देखो आ गया, यू आर एन एडल्ट, ओके किया। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, F8 F8, कोड यहां पर रन हो चुका है। अगर मैंने इसका वैल्यू 15 कर दिया तो क्या होगा, F8 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 F8, एल्स ब्लॉक यहां पर एक्टिवेट हो गया। मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज क्या आएगा, यू आर अ माइनर, यू आर अ माइनर। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर खत्म हो गया। पाइथन में भी ऐसे ही होता है, पाइथन में भी ऐसे ही होता है, बस कोड को लिखने का तरीका वीबीए और पाइथन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा सिंटैक्स वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी अदरवाइज लॉजिक एक ही होता है। अब हम लोग अगला एग्जांपल यहां पर देखेंगे, इफ एल्स, ये भी एग्जांपल हमने पाइथन के अंदर देखा है, जिसके अंदर इफ इफ और एल्स ब्लॉक को यूज किया जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, सब रूटीन इफ एग्जांपल 3 टिम मार्क्स एज इंटीजर, मार्क्स इक्वल टू 25, इफ, अगर
मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, 90 या 90 से बड़ा है मार्क्स, देन तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में आएगा ग्रेड ए। कौन सा ग्रेड मिलेगा, ए ग्रेड। एल्स इफ नहीं तो क्या होगा, मार्क्स अगर 75 या 75 से ज्यादा है, देन तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा ग्रेड बी। एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर आपके मार्क्स 50 या 50 से ज्यादा है, देन तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में आएगा ग्रेड सी। एल्स ये तीनों कंडीशन अगर नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक एक्टिवेट होता है। उसमें क्या आएगा, मैसेज बॉक्स के अंदर आएगा फेल। सबरूटीन इफ ब्लॉक यहां पर एंड होगा, सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से होता है इफ एल्स। हमने यहां पर इफ का यूज किया है, एल्स इफ का 2 बार यूज किया है, एल्स का 1 बार यूज किया है। एल्स हमेशा 1 बार ही होता है, और जब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक के अंदर जो कोड का लॉजिक आपने लिखा है वो प्रिंट हो जाता है। वो क्या होता है, प्रिंट होता है। अब हम लोग इसका एग्जांपल रन करके देखेंगे। इसके लिए मैं यहां पर कोड को लिखता हूं, सब रूटीन इफ एल्स ब्लॉक, कुछ भी नाम दे सकते हो, डिम मार्क्स एज इंटीजर, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। क्या लिखा, मार्क्स एज इंटीजर, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। मार्क्स इक्वल टू, मैं यहां पर लिखता हूं 50, वहां पर क्या था, मार्क्स इक्वल टू 25। तो इसके अंदर कंडीशन देने हैं, अभी क्या देने हैं, कंडीशन। तो मैं यहां पर लिखता हूं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू से 90, क्या लिखा मैंने, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में क्या मैसेज आएगा, ग्रेड ए। इफ के नीचे एल्स इफ को लिखना है, क्या लिखना है, एल्स इफ। इस तरीके से स्पेस नहीं देना है। अब यहां पर क्या हुआ है, एल्स इफ मार्क्स अगर मैंने यहां पर कैपिटल ई लिखा, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, देन तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा ग्रेड बी। एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन मैसेज बॉक्स में क्या मैसेज आएगा, ग्रेड सी। इस तरीके से वहां पर मैसेज आएगा। अब नीचे एल्स लिखना है सबसे लास्ट में, उसके अंदर क्या होगा, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फेल, इस तरीके से। और यहां पर जो इफ ब्लॉक ओपन हुआ था वो यहां पर एंड होगा। क्या होगा, एंड होगा। और नीचे सब रूटीन एंड हो जाएगा, सब रूटीन वहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहां पर कोड को लिखा है। अब इसको क्या करना है, रन करना है। कौन सा कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई होगा, तो देखते हैं कौन सा होता है। एफ8 मार्क्स का वैल्यू क्या है, 50। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है क्या, नहीं है। मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है क्या, नहीं है। मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है क्या, है। तो मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा, ग्रेड सी। देखो यहां पर आ गया ग्रेड सी। अब
इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है, कोड यहां पर रन हो गया। अगर मैंने यहां पर 80 लिखा, एफ एट एफ एट एफ एट 90 से बड़ा है क्या मार्क्स? नहीं। 75 या 75 से बड़ा है क्या? हाँ। तो मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज क्या आएगा? ग्रेड बी। देखो यहां पर आ गया ग्रेड बी। सब रूटीन यहां पर, सॉरी, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। इस तरीके से इफ एल्स ब्लॉक का यूज किया जाता है। इफ एल्स ब्लॉक का यहां पर हमने एग्जाम्पल देख लिया है। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देखेंगे जिसका नाम है नेस्टेड इफ। क्या है ये? नेस्टेड इफ। इसका मतलब होता है इफ के अंदर इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ ब्लॉक का यूज करना या फिर किया जाना। सब रूटीन इफ एग्जाम्पल 4 डिम नम एज इंटीजर। नम को मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, नम इक्वल टू -5। इफ नम इज ग्रेटर देन 0, अगर नम का वैल्यू 0 से ज्यादा है देन तो क्या होगा? इफ अगेन एक बार इफ आ गया, नम मॉड 2, मतलब नम को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस क्या आएगा? 0। देन तो क्या होगा? मैसेज बॉक्स के अंदर पॉजिटिव इवन नंबर, इस तरीके से मैसेज आएगा। एल्स नहीं तो क्या होगा? मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा पॉजिटिव ऑड नंबर। बीच में इफ लिखा है वो यहां पर एंड हो जाएगा, और ये जो इफ यहां पर लिखा है उसका एल्स ब्लॉक यहां पर लिखा है, उसके अंदर क्या आएगा? मैसेज बॉक्स नंबर इज 0 और निगेटिव। तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो एल्स ब्लॉक एक्टिवेट होगा, उसके अंदर मैसेज आएगा नंबर इज 0 और निगेटिव। इफ ब्लॉक यहां पर एंड होगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो इसके अंदर इफ ब्लॉक, उसके अंदर इफ ब्लॉक का यूज किया गया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल है, ध्यान देना है। डिम नम एज इंटीजर नम इक्वल टू -5। मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन इफ एग्जाम्पल 4, ऐसे मैंने लिखा, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैं यहां पर लिखता हूं डिम नम एज इंटीजर, नम एज इंटीजर। आगे मैं लिखता हूं नम इक्वल टू, अभी मैं यहां पर -5 लेता हूं, उसके बाद यहां पर लिखना है इफ नम इज ग्रेटर देन 0, अगर नम का वैल्यू 0 से ज्यादा है देन तो क्या होगा? इफ नम इज ग्रेटर देन 0 देन तो क्या होगा? इफ उसके आगे नम मॉड, मॉड का मतलब होता है मॉड्यूलस, मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर। इफ नम मॉड 2, नंबर को 2 से डिवाइड करने पर अगर मॉड्यूलस इक्वल टू 0 आता है देन तो क्या होगा? तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा पॉजिटिव इवन नंबर, इस तरीके से मैसेज आएगा। नहीं तो क्या होगा? मैसेज बॉक्स में एल्स ब्लॉक के अंदर मैसेज आएगा पॉजिटिव ऑड नंबर। एल्स मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा? पॉजिटिव ऑड नंबर, इस तरीके से मैसेज आएगा। बीच में जो इफ लिखा है वो यहां पर एंड हो जाएगा, एंड इफ। ऊपर जो इफ लिखा है पहला वाला, उसका एल्स ब्लॉक यहां पर आएगा। कौन सा ब्लॉक? एल्स। उसके अंदर मैसेज बॉक्स में क्या मैसेज आएगा? नंबर इज 0 और निगेटिव, नंबर इज 0 और निगेटिव, इस तरीके से मैसेज वहां पर आएगा। और इफ ब्लॉक पहला वाला
यहाँ पर एंड हो जाएगा, पहला वाला, बीच में वाला, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला इफ यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। नंबर का वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या दिया है, -5, क्या दिया है, -5। इसको हम लोग अभी रन करके देखते हैं। एफ एट नम इक्वल टू -5, इफ नम इज ग्रेटर देन 0 देन आजचा लेक्चर संपूर्ण झाला आहे. लिव्ह करू शकता तुम्ही.